आंखें इनकी छोटी है, लेकिन देखना सब चाहते हैं। अगर ये दोनों मिल गए तो फिर से तेल के लिए रोना पड़ेगा। ये चीन वाले अब हर किसी का मोबाइल महंगा करेंगे। ये दोनों तो आपस में लड़ना बंद ही नहीं कर रहे। इन दोनों के लड़ने में हमारी गाड़ी का माइलेज कम हो रहा है। इस हफ्ते के मार्केट अपडेट्स जिस पे हमें ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले सोनी वर्सेस जी। जानिए आखिर जी के इन्वेस्टर्स क्यों ले रहे हैं सर दर्द की गोली। सोमवार 22 जनवरी को जापानी कंपनी सोनी ने जी एंटरटेनमेंट के साथ मर्जर को ठुकरा दिया है। इस न्यूज से मार्केट में जी के इन्वेस्टर्स को भारी नुकसान देखना पड़ सकता है। सोनी कंपनी का कहना है कि अच्छे डिस्कशंस होने के बावजूद वो सेटिस्फाइड नहीं हुए थे इस मर्जर के लिए, और दोनों कंपनीज इस डील को एक्सटेंड करने के लिए भी एक ठहराव निर्णय पर नहीं आ पा रहे थे। दूसरा मार्केट अपडेट, नॉर्थ कोरिया पुतिन विजिट। अगर ये दोनों मिल गए तो फिर से तेल के लिए रोना पड़ेगा। मार्केट में यह खबर आई है कि रूस के प्रधानमंत्री व्लादिमीर पुतिन जल्द ही नॉर्थ कोरिया में विजिट करने वाले हैं अपने डिप्लोमेटिक संबंधों को बढ़ाने के लिए। अगर इसका कोई भी अपडेट आता है तो हमें क्रूड ऑयल में हलचल होते हुए देखने मिल सकती है। अगर हथियारों के रिलेटेड न्यूज आती है कि रूस नॉर्थ कोरिया के हथियार खरीद रहा है तो हमें ग्लोबल इकोनॉमी में टेंशंस देखने मिल सकते हैं, जिससे सोने चांदी में बढ़ोतरी हो सकती है। तीसरा मार्केट अपडेट, चीन बाइज $40 बिलियन चिप्स। ये चीन वाले अब हर किसी का मोबाइल महंगा करेंगे। चीन ने अपने सेमीकंडक्टर्स चिप्स बनाने की मशीन्स, जो कि हर मोबाइल में, कार में, लैपटॉप में, डॉक्टर के मशीन्स में, यानी आसान भाषा में बताऊं तो हर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में लगने वाले चिप्स का बड़े प्रमाण पे इंपोर्ट बढ़ाया है। जैसे अपने भारत में मेड इन इंडिया चल रहा है, वैसे ही चीन का सेमीकंडक्टर्स चिप्स पे निर्भरता कम करके आत्मनिर्भर होने के लिए प्रयास चल रहा है। अगर यह संभव हो जाता है तो चीन के पास हमें एक और मैन्युफैक्चरिंग बूम देखने मिल सकती है। अब जानते हैं रशिया वर्सेस यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। ये दोनों तो आपस में लड़ना बंद ही नहीं कर रहे। इन दोनों के लड़ने में हमारी गाड़ी का माइलेज कम हो रहा है। यूक्रेन ने रूस पे ड्रोन अटैक किया है, वो भी रूस के एनर्जी कंपनी नोवाटेक पे, जिसके बाद रूस ने अपने ऑयल के एक्सपोर्ट्स को कम किया है। डैमेज इतना ज्यादा हुआ था कि वह पे लेनिनग्राड में हाई अलर्ट होते हुए देखा। जिस कंपनी नोवाटेक पे यह हमला हुआ था वहां पे 3.4 मिलियन टन का गैस प्रोसेस हो रहा था। अगर यह युद्ध फिर से भड़कता है और इसमें यूएस का इन्वॉल्वमेंट होता है तो हम फिर से टेंशंस बढ़ते हुए देख सकते हैं। और आखिरी अपडेट, चाइना स्पाई ऑन ताइवान। आंखें इनकी छोटी है, लेकिन देखना सब चाहते हैं। चीन ने हाल ही में अपने 6 एयर बलून्स ताइवान में भेजे हैं। इन एयर बलून्स की असलियत दुनिया को तब पता चली जब पिछले साल फरवरी में यूएस ने चीन के एयर बलून, जो दिखने में चांद जैसा होता है, उसे गिरा दिया। उस वक्त चीन ने कहा कि यह बैलून एक सिविलियन का बलून था जो कि गलती से वह पे आ गया है। लेकिन सच्चाई तो यह है कि चीन इन एयर बलून्स का इस्तेमाल करता है दूसरे देशों पे जासूसी करने के लिए। ताइवान, जिसे चीन दावा करता है कि वो चीन का हिस्सा है, उस पे चीन ने 6 ऐसे एयर बलून्स भेजे हैं ताइवान की जासूसी करने के लिए। ऐसे ही मार्केट के अपडेट्स जानते रहने के लिए कमोडिटी समाचार को सब्सक्राइब करें।